विनती करेगा आदरणीय महात्मा दीपक बिष्ट जी, रोहिणी दिल्ली से आए महात्मा, विचारों राही सदगुरु माता जी का आशीर्वादों की कामना कर रहे हैं। इनके बाद दास विनती करेगा अमित जी एंड साथी एक हरियाणवी रचना के सहारे ये भी तैयार रहें। सत्संग जी प्रेम से कहना दान नंकार जी। सत्संगत, ये प्रभु का बड़पन है। ये हर एक जीवात्मा से प्रेम करते हैं और ये कौन कौन कितना कितना प्रेम करता है ये अपने अपने प्राणी के ऊपर निर्भर करता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, जितनी पातशाहियाँ निरंकारी मिशन को मिली सबने कर्म रूप से सत्संगत समाज को कथन के द्वारा वचनों के द्वारा देन दी। सिर्फ कहा ही नहीं गया, उसको जीवन में अपनाया गया। चाहे पुरातन दौर की बात करें, शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी के समय से पहाड़गंज के अंदर कुछ लोग आए और गली में कुछ कहने लगे। शहनशाह जी के कानों में आवाज़ पड़ी, कहने लगे ये शोर कैसा आ रहा है। सेवादार महात्माओं ने बताया कुछ लोग सत्संगत आपके खिलाफ कुछ आवाज़ उठा रहे हैं। शहनशाह जी ने समय वेस्ट नहीं किया, एकदम कहा ये बेचारे गर्मी के अंदर चिल्ला रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, इनको ठंडे पानी की व्यवस्था करी जाए। और जब उनको सत्संगत पानी पिलाया गया, किसी ने पूछा ये पानी किसने भिजवाया है, तो सेवादार महात्मा ने आगे से नम्र भाव से कहा जिनके खिलाफ आप आवाज़ उठा रहे हैं उन्होंने ही ये पानी आपके लिए भिजवाया है। संपूर्ण अवतार वाणी में भी शब्द लिखा गया, हरदम सोचो भला हरिक दा। सिर्फ कहा नहीं गया, शहनशाह जी ने कर्म रूप में उस बात को करके दिखाया। हरदम सोचो भला हरिक दा, मुर्शद एहो सिखांदा है। सत्संगत ये मालिक सिर्फ कह नहीं रहे, करके बता रहे हैं। और सत्संगत आज नहीं, युगों युगों से इनका यही संदेश रहा। सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, जब हमारा निरंकारी सरोवर बन रहा था, वहाँ की धरती उस रूप में उपजाऊ नहीं थी। तो सत्संगत पूसा इंस्टीट्यूट के कुछ इंजीनियर्स आए, साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा इस धरती पर कुछ नहीं उग सकता। बाबा गुरबचन सिंह जी ने मेहनत करी, कर्म किया और सत्संगत वो धरती कुछ समय के बाद उपजाऊ हुई। फिर दोबारा कहा गया उन साइंटिस्टों को बुलाया जाए और इस धरती का स्वरूप दिखाया जाए। जब वो साइंटिस्ट आए तो उन्होंने कहा आपने क्या करिश्मा किया है। कहा हमने कर्म करके दिखाया है। सिर्फ कहा नहीं, सदगुरु में वो शक्ति होती है कि वो बंजर भूमि को भी सत्संगत उपजाऊ बना सकता है। और इसीलिए महात्माओं ने कहा, प्रभु ने बार बार कहा, मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहे भाए। मुझको मनुष्य प्यारे लगते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी का भी हमने वो दौर देखा, किसी परिवार में कोई बच्चा पैदा हुआ, गृहस्थी बढ़ी, तो सत्संगत प्रबंधक महात्माओं के आगे नम्र निवेदन किया इस बच्चे का नामकरण करा जाए। महात्माओं ने उस बच्चे का नाम जागृति रख दिया। कुछ समय बाद सत्संगत हजूर का दौरा उस टूर पे चला, तो उसी स्थान पर गए। परिवार के मन में फिर एक बात उठी, क्यों ना हजूर से नाम रखवा दिया जाए। बच्चे को लेकर के हजूर के समक्ष गए, कहने लगे महाराज इस बच्चे का नामकरण कर दिया जाए। हजूर ने मुस्कुरा करके कहा क्यों।
जागृति नाम अच्छा नहीं है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। एक्सरे मशीन का सासंगत आविष्कार कुछ समय पहले हुआ होगा, कुछ सालों पहले हुआ होगा, मगर जब से इन्होंने सृष्टि बनाई है ये तो तब से जानते हैं कौन किस भाव से मेरे पास आ रहा है। इसलिए महात्माओं ने बार बार कहा ये सोने का वक्त नहीं है, ए बंदे तू जाग जरा, जन्म जन्म से बिछड़ा जिसके उसके संग तू लाग जगा। रंग बिरंगी इस दुनिया में खुद को क्यों उलझाता तू, नाशवान माया में अपनी क्यों है जान फंसाता तू। तन भी तेरा नहीं है अपना, इसे छोड़ के जाना है, तन के संग जुड़े साथी ने काम न तेरे आना है। आंखें जिसे देख रही वो नज़ारे छूटेंगे, जिन पर तुझको नाज है इतना वो सहारे छूटेंगे। दुनिया एक सफ़र है बंदे, तेरा कहाँ ठिकाना है, कहे हरदेव कहाँ से आया, कहाँ पे तुझको जाना है। सिर्फ कुछ समय के ये सासंगत इंसानों को ये श्वासें मिली है और इंसान समझ बैठा है शायद मैंने पूरी ताउम्र इसी धरती पर रहना है। और शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी फरमा रहे हैं, कोई धन का कोई तन का कोई मन का मान करे, जिस मालिक ने सब कुछ दिता है ओदी ना पहचान करे। 4 दिना दी काया पाके भुल बैठा है हस्ती नू, आखिर ओ दिन आ जाना है छड़ना पैना मस्ती नू। फिर पछताए कुछ नहीं होना, हुण समझता वेला है, कहे अवतार गुरु मिली आई, होंदा जन्म सोहेला है। बुद्धि तो इन्होंने सबको दी है। जिस वक्त प्रभु राम और रावण का युद्ध हो रहा था, आधी से ज़्यादा सेना मारी गई। रावण ने कुंभकर्ण को उठाने का प्रयास किया, कुंभकर्ण को उठाया जाए। और कहीं मैं आज के संदर्भ में ना सोचूं कि कुंभकर्ण कहीं बाहर सो रहा है, रावण कहीं बाहर है। यहीं कुंभकर्ण है, यहीं राम है, यहीं रावण बैठा है। सासंगत कहीं दूर नहीं बैठा, यहीं राम बैठा है, यहीं कुंभकर्ण बैठा है, यहीं रावण बैठा है। और जिस वक्त उठाया गया कुंभकर्ण को तो पूरा हाल बताया गया, युद्ध हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, आधी सेना मारी गई है। और कुंभकर्ण जैसे ही जागा, नींद से जैसे ही जागा तो एकदम अपने रावण को कहने लगा, अझऊ तात त्यागु अभिमाना। और ये बात आज भी सिद्ध और प्रमाणित होती है। महात्मा आज भी संदेश दे रहे हैं, अझऊ तात त्यागु अभिमाना और भजई राम होई कल्याणा। आज का मनुष्य अगर आज भी अहंकार को त्याग दे, महात्मा बार बार फरमाते हैं अहंकार की दीवार ही सबसे बड़ी दीवार है, अहंकार की दीवार ही सबसे बड़ी दीवार है। अगर प्यारे डह गई तो दीदार ही। इसलिए शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने कहा, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हू बहू है। महात्माओं ने बार बार फरमान किया, ऐलान दिया, किताबों में ना ढूंढो बातें खुदा की, ये बातें खुदा के प्यारों से पूछो, जबानों से परे बयानों से परे, इशारों की बातें इशारों से पूछो। गुरु की गत जाए ना जानी, जा पे कृपा करे वो जानी। कब गणका ने योग किया, कब रविदास तपस्या, अरे साक्षात वैकुंठ गए वो चमार वो वैश्या। दान पूर्ण कब कियो अहिल्या, कब शबरी यज्ञ रचायो, वो भीलनी वो ऋषि कलंकी, मोक्ष अटल पद पायो। कबीर ने कब पढ़ी गायत्री, कब सदना पढ़े कुराना, वो जात जुलाई सासंगत चढ़कर गए विमाना। तीरथ व्रत गीत कब कीनो, कब कियो जामिल पूजा, अरे पलटू दास सच्चा सतगुर। मोह असनीच कौन है दूजा, टंट घंट पाखंड को त्यागो जी, पूजा पाठ बिसारो जी। अरे सच्चा सदगुर मिले मरहमी, ताही पर तन मन वारो जी। ना जप पंदर ना तप पंदर, ना मिलिया ना मिलना ए, दिल दा कमल गुरु दे बांझो, ना खिलिया ना खिलना ए। बिन मांझी सागर विच बेड़ा, ना ठिलिया ना ठिलना ए। बिना सुई दे फाटा कपड़ा, ना सिलिया ना सिलना ए। ए मिल सकदा ए, ये मिलता है महाराज, ए मिल सकदा ए, ए मिलदा ए। मुरशद दे इशारे नाल कहे अवतार ये उसनू मिलदा, मुरशद जे कर होए दयाल। निंकार है एहो इको, जिनको मिला है उन्होंने ये बातें कही।
ਨਿੰਕਾਰ ਹੈ ਇਹੋ ਇੱਕੋ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਰਲਾ ਕੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਲਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ। ਲੱਖਾਂ ਵੇਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਫਤ ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਤਪੀ ਤਪੇਸ਼ਵਰ ਮਿਲ ਕੇ भेद ना जिसदा पा सकते, मगर कंडीशन बता दी छड़ सियाणप अपनी बंदा जा गुर शरणी जानदा है, कहे अवतार करे गुर कृपा ताए समझी आंदा है। कृपा करो हमें भी समझ दे दो, बुद्धि दे दो। जैसे शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी ने कहा, हरदम सोचो भला हर एक दा मुरशद हो सिखांदा है। साध संगत जी प्रेम से कहना दान अंकार जी। साथ संगत बहुत ही विद्वान महात्मा और महात्माओं की उन लिखनियों से वो जो निकाल के हमारे समक्ष रखा, ज़रूर हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या जिस रास्ते मैं चल रहा हूँ या भक्ति को, जिस रास्ते को भक्ति मान रहा हूँ, क्या वो सच में भक्ति है? क्या मुझे सद्गुरु की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में? ये उनके लिए आवाज़ है जो ये सोचते हैं कि सतगुरु की क्या ज़रूरत है ज़िंदगी में। इंडियन